ट्रैवलिंग करते हो तो कौन से व्हीकल से करते हो, कौन से क्या यूज करके करते हो, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वो डिस्टेंस कितना होता है, आपको कितना टाइम लगता है, तो इसके बारे में देखना है। तो उसका जो रिवीजन वाला पोर्शन है इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये दिखाया है कि अभी के टाइम में और पहले के जो ओल्ड टाइम था उसमें ट्रैवलिंग के लिए पीपल क्या क्या यूज करते थे। तो ओल्ड टाइम की बात करें तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाते थे, या बुलक कार्ट है या फिर कोई और कार्ट है इसका यूज करते थे, या फिर बाइसिकल का यूज करते थे। अब जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, नया नया इन्वेंशन होता जाता है, तो अभी इंजन का इन्वेंशन हुआ है तो व्हीकल्स आए हैं, फिर एरोप्लेन है, फिर जो वाटर रूट है वो सब यूज करते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी बताया कि ये इमेज में आप देख सकते हो कि ये एक बुलक कार्ट है, तो ओल्ड टाइम में जो जब इन्वेंशन कुछ नहीं था तब ये लोग पीपल ये यूज करते थे। इसके बाद धीरे धीरे बाइसिकल आई, बाइसिकल के बाद ट्रेन है, बसेस है, एरोप्लेन है, फिर वाटर रूट से जाने वाला जो स्टीम इंजन है, सब कुछ आया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, हाउ वाइड इज डिस्टेंस। इस टॉपिक में ये देखना है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग तो करते हो, पर उस प्लेस का डिस्टेंस कितना है वो आपको कैसे मेजर करना है, कौन से यूनिट में आप मेजर कर सकते हो। एंड एक और है कि आपके पास जो आसपास में जो चीज है, आपका क्लासरूम है उसकी लेंथ कितनी है, आप जो बेंच पे बैठते हो उसकी लेंथ कितनी है, आप जो क्लासरूम में टेबल यूज करते हो तो उसका मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, वो कौन से यूनिट में आता है। तो उसके लिए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है, हाउ विल यू नो wherever you walk all the way to your school or whether you will need to take a buses or rickshaw to reach your school. When you need to purchase something, is it possible for you walk to market? How will you know the answer of this question? आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि अगर आप कोई स्कूल से अपने घर जाते हो या घर से स्कूल जाते हो या फिर आपके घर से पैदल चल के आप मार्केट में जाते हो तो कितना डिस्टेंस होता है, आपको कितना टाइम लगता है। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, aeroplane or an even a spacecraft. तो आपको अगर डिस्टेंस पता होता है तो आप इजीली जान सकते हो कि मुझे यहाँ से वहां जाना है तो मैं कौन सा रूट यूज करूंगा। मैं पैदल चल के जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, या फिर थोड़ा इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो आप बाइसिकल लेके या फिर स्कूटर लेके जाते हो, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो आप बाय बस या फिर बाय ट्रेन या फिर कोई दूसरी कंट्री में जाना है, कोई अदर स्टेट में जाना है तो आप बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार क्या होता है कि आपके आसपास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो कि आपके घर में फर्नीचर करना है तो फर्नीचर आप ऐसे करोगे, ऐसे तुरंत थोड़ी ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको उसका मेजरमेंट निकालना पड़ता है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जो आपका बेड है वो कितनी लेंथ का, कितनी मेजरमेंट का रखना है, आपके जो कपबोर्ड बनाने हैं वो कैसे रखना है, वो आप ऐसे पहचान सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो दो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तब स्कूल में आप जैसे करते हो कि दो पार्टनर के बीच में आपको एक बेंच प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग जो झगड़ते हो तब करते हो कि ये पार्ट मेरा है, ये पार्ट मेरा है, इससे अंदर तुझे नहीं आना है, इसको क्रॉस करके तुझे यहाँ पे नहीं आना, तो उसके लिए आप बीच में एक लाइन क्रिएट करते हो। तो वो कैसे करते हो, तो सेम प्रॉब्लम पहले भैया के साथ हुआ था, उन्होंने भी यही किया। तो उन्होंने मेजरमेंट निकालने के लिए एक तरीका यूज किया है, वो कैसे किया है तो आप ये इमेज में देख सकते हो फ्रेंड। ये जो उनका टेबल है, टेबल का दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक गिल्ली एंड डंडा का सेट यूज किया है। जो डंडा उसका लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, गिल्ली उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे उन्होंने गिल्ली डंडा यूज करके टेबल का मेजरमेंट निकाला है, वो हम देखते हैं। तो ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क exactly in the middle
को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए टीचर ने जो सजेशन दिया उन्होंने यूज करके वो डिवाइड करते थे। बोथ ऑफ देम आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स हु गॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। जो अपने फ्रेंड्स के साथ वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो वो सेट वो लेके आया और उसकी मदद से उसने कैसे मेजरमेंट निकाला। तो देखते हैं, हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली। आपको फर्स्ट फिगर दी है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में एक लाइन क्रिएट आपको क्रिएट की हुई दिखाई देती है, तो उसकी लेंथ एक डंडा एंड एक गिल्ली के इक्वल हुई है। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग उन्होंने ये इक्वल पार्ट में टेबल को डिवाइड कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जो सेट लेके आया था तो उसने तो इससे ये डिवाइड कर दिया तो इक्वल लेंथ हो गई। अब नया एक सेट लेके आया था गिल्ली डंडा का, तो जो उसका मेजरमेंट पहले ओल्ड वाला सेट था उससे थोड़ा कम था, इसीलिए उसको वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो आप दूसरी इमेज में देख सकते हो कि जो इक्वल पार्ट है तो ये एक डंडा उस साइड हो गया, ये एक गिल्ली और दूसरी गिल्ली रखता है तब उसको थोड़ा मेजरमेंट कम मिलता है, तो तब जाके उसको कैसे करना है वो प्रॉब्लम उसके साथ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हेलो नाउ व्हेन वी मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। जब उसने उस नए सेट से ट्राई किया तो थोड़ी सी जगह उसको बच गई थी, थोड़ी लेंथ उसको वहां पे काउंट करनी बाकी रह गई थी। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली डंडा। नाउ व्हाट, अब वो क्या करेगा, एक डंडा की एक गिल्ली की लेंथ उसको वहां पे बाकी रह गई थी। What would you suggest Paheli would you do to measure the length of the whole desk? तो आपको अगर बोला जाए कि ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो आप उसको सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए उन्होंने एक और तरीका यूज किया है जो आगे देखते हैं। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 point on it. एक स्ट्रिंग ली उन्होंने और उसके दो एंड पे एक पॉइंट मार्क किया। This will be a string length. They can measure the width of the desk in the string length. And how can they use the string to measure the distance less than the string of the less than of the string? तो ये इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो है वो स्ट्रिंग लेके खड़ा है। तो जो स्ट्रिंग होती है फ्रेंड्स, उसकी मदद से आपको अगर टेबल का मेजरमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो आपके पास जो भी स्ट्रिंग है उसको टेबल के एक एंड पे रख के फिर दूसरे एंड पे उसको रख दो। तो अगर स्ट्रिंग छोटी होगी, सेम प्रॉब्लम उसके साथ हुआ। एक बार उसने पूरी स्ट्रिंग ले ली, एक एंड से दूसरे एंड तक उसने मेजरमेंट कर लिया, जहां पे वो पॉइंट आया वहां पे उसने नोट किया, उसके बाद वहां से स्ट्रिंग को काट ली, फिर उसी स्ट्रिंग जिससे आपने टेबल मेजर किया है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक एंड उसके हाथ में, एक दूसरा पार्ट जो टेबल पे पड़ा है। अब क्या करना है, तो ये जो एक पार्ट है उससे आप नोट करो कि यहाँ तक आता है, तो दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है जिसकी लेंथ अभी बाकी है काउंट करनी, वो आप एक दूसरे एंड से कर सकते हो और उसी मदद से भी आप टेबल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले के टाइम में जो मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो लोग ऐसे तरीके यूज करके फिर उसको मेजर करते थे। और अभी की बात करें तो आपके जो कंपास बॉक्स में स्केल आती है उसकी मदद से आप कर सकते हो। उसके बाद का टॉपिक है सम मेजरमेंट्स। मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, कौन से यूनिट में निकालते हैं, तो वो एक आपको एक्टिविटी के थ्रू देखना है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपके क्लास में ग्रुप में एक्टिविटी करनी है और आपका जो क्लासरूम है उसका मेजरमेंट निकालना है। तो कैसे करते हैं, यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। आपका जो फुट है उसको यूज करके क्लासरूम की लेंथ निकालनी है। तो measure the length and width of the classroom. It is possible that while measuring this, you may find some part remain to be measured as it is smaller than your feet. जब आप अपने फुट से इसको मेजर करोगे तो लास्ट तक जब जाओगे तब थोड़ा पार्ट रह जाएगा कि जो आपके एक फुट के इक्वल नहीं होगा, तब उसको कैसे मेजर करोगे। Now use a string to measure the length of a part of your foot
ताकि जब आप पूरी लेंथ उसकी काउंट करोगे उसके बाद उसी स्ट्रिंग से वो कितने फुट हुए उसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्लासरूम की लेंथ इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स ने वो किया है तो वो रिकॉर्ड आपको करना है। यहाँ पे स्टूडेंट की नेम लिख के फिर लेंथ ऑफ क्लासरूम एंड विड्थ ऑफ क्लासरूम। डिफरेंट स्टूडेंट ने किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है वो भी आपको ग्रुप में करनी है। तो आपके जो क्लासरूम में टेबल दिया है उसका मेजरमेंट निकालना है, उसकी लेंथ एंड विड्थ। Work in a group and each of you use your hand span as a unit to measure the width of table or desk in the classroom. आपके क्लासरूम में जो टेबल है उसकी विड्थ निकालने के लिए आपको अपने स्पान का यूज करना है। उसके मदद से वो कैसे करना है देखते हैं। Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. सेम आपने फर्स्ट एक्टिविटी में किया उसी तरह आपको इस एक्टिविटी में भी करना है और डिफरेंट स्टूडेंट के साथ करके देखना है ताकि आपको एंड में क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ वी सी दैट मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नॉन क्वांटिटी। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मेजरमेंट का मतलब है फ्रेंड्स कि एक आप जो अननोन क्वांटिटी यूज करते हो और एक नॉन क्वांटिटी उसके साथ कंपेयर करते हो तब जाके जो मिलता है उसको बोलते हैं, जो नॉन क्वांटिटी मिलती है उसको बोलते हैं यूनिट। इसका मतलब मैं बोल देती हूँ आपको कि आपने जैसे एक्टिविटी 1 में किया कि आपके क्लासरूम की लेंथ आपको काउंट करनी है तो आपने अपने फुट का यूज किया, बट फुट अननोन क्वांटिटी है क्योंकि आपको उसकी लेंथ उसका मेजरमेंट कितना है वो नहीं पता है। उसके लिए आपने क्या किया कि आपका 1 फुट का मेजरमेंट के लिए आपने एक स्ट्रिंग यूज की थी। उस स्ट्रिंग का मेजरमेंट आपको पता था, उसीलिए वो क्या है नॉन मेजरमेंट। जो अननोन एंड नॉन दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, लास्ट में जो रिजल्ट मिला उसको बोलते हैं यूनिट। Next, the result of measurement is expressed in 2 parts. One part is a number and other part is the unit of measurement. आपको जो भी मेजरमेंट मिला, मान लो कि आपको आपके टोटल 10 फुट मिले थे, 10 फुट आगे आया 10 तो वो नंबर वाला पार्ट है, पीछे आया फुट तो वो मेजरमेंट का पार्ट है। तो 2 पार्ट में आपको मेजरमेंट मिलता है लास्ट में। फर्स्ट एक्टिविटी 1 में जो किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ रूम इज फाउंड टू बी अ 12 लेंथ ऑफ योर फुट। आपके फुट के 12 लेंथ इक्वल आपको उस क्लास की लेंथ मिली थी। तो यहाँ पे जो 12 है वो नंबर है एंड जो फुट पीछे जो लेंथ मिली वो क्या है मेजरमेंट है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल। आपने जो एक्टिविटी 1 एंड 2 में दोनों टेबल में जो मेजरमेंट लिया उसको आपको स्टडी करना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें नंबर क्या है और पीछे मेजरमेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। अब पीछे वाला जो पार्ट था हमारे रिजल्ट में आपको मेजरमेंट वाला जो पार्ट मिला था उसको एक यूनिट में डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कौन कौन से यूनिट यूज कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे देखना है। फर्स्ट, इन एशियन टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले के टाइम में कोई भी चीज का जब मेजरमेंट निकालना होता है तो कौन कौन से तरीके यूज होते थे। तो उसके लिए फर्स्ट था कि द विड्थ ऑफ फिंगर, आपकी फिंगर की विड्थ से वो लेते थे। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेर कॉमनली लेंथ ऑफ अ फुट, आपके फुट की लेंथ से। तो ऐसे ऐसे तरीके यूज करके वो लोग मेजरमेंट निकालते थे। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ द परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उस टाइम इंडस वैली में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वहां पे भी यही तरीके यूज करके उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट लेना था वो उन्होंने किया था। नेक्स्ट है a cubit as the length from the elbow to fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in the
द अदर पार्ट ऑफ द वर्ड। वर्ड के सारे पार्ट में एक लेंथ का मेजरमेंट यूज होता था, जो आपके एल्बो से लेके आपके जो फिंगर के टिप्स होते हैं वहां तक का एक जो मेजरमेंट था वो पूरे वर्ल्ड में चलता था। वो इजिप्ट के जो लोग थे वो ये यूज करते थे। पीपल ऑल्सो यूज टू फुट एज ए यूनिट फॉर लेंथ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो फुट वाला मेजरमेंट है वो भी यूज होता था। The length of the foot used varied slightly from region to region, क्योंकि आपको पता है कि जैसे पर्सन टू पर्सन बॉडी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, सेम उसी तरह हम फुट से मेजरमेंट लेते थे। इसीलिए वो मेजरमेंट अगर हमारे रीजन में थोड़ा ज्यादा होता है तो कोई और रीजन में थोड़ा इससे कम भी हो सकता है। वैसे रीजन टू रीजन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो मिलता ही था। People measured a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Roman measured with their pace of steps. People को अगर क्लोथ, जो कपड़े सिलाने के लिए जो क्लोथ का पीस यूज करते थे, तो उसके लिए जो मेजरमेंट निकालना था, तो उसके लिए भी ये लोग ऐसे ऐसे तरीके यूज करके करते थे। नेक्स्ट है in ancient India, small length measurement used were an angle or a muthi. Even today, we can see flower sellers using their formers as a unit of length for guidelines in many towns of India. पहले के टाइम में जो फ्लावर के लिए जो यूज होता था, तो एक मुट्ठी का मेजरमेंट था, वो लोग ये भी यूज करते थे। नेक्स्ट, मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ एंड कन्वेंशन। बॉडी के कोई अदर पार्ट का भी यूज करके वो लोग मेजरमेंट निकालते थे। जैसे कि आपने अभी फर्स्ट तो देखा कि यहाँ से एल्बो से लेके आपकी जो फिंगर टिप्स है वहां का जो मेजरमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में चलता था। तो ऐसे मेजरमेंट लेके भी वो लोग करते थे। नाउ हाउएवर everyone's body part could be of slightly different size. वो तो आपको पता है कि इंसान टू इंसान उनके बॉडी पार्ट्स में स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलता था। This must have caused a confusion in measurement. तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन मेजरमेंट में आता था। In 1790, the French created a standard unit of measurement called metric system. 1790 में फ्रेंच ने वो मेजरमेंट क्रिएट किया था जिसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोलते थे, तो वो है मैट्रिक सिस्टम। बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे में जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का वो कौन सा है, तो अब उसकी ओर जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of unit now used is known as the International System of Unit. जो ऐसा यूनिट उसका शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में, तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड अभी के लिए जो ऐसा यूनिट है लेंथ के लिए वो है मीटर। और मीटर स्केल इज ऑल्सो शोन इन द फिगर, जो आप नीचे फिगर में आपको दिखाया है, और आपका जो जियोमेट्री बॉक्स है उसमें भी आप ये 15 सेंटीमीटर वाली अपनी जो स्केल है वो देख सकते हो। तो उसके ऊपर कैसे नंबर लिखे हुए होते हैं और उसको कैसे काउंट करते हैं। तो अब देखते हैं ईच मीटर के लिए आपको सिंपल यूज करना है स्मॉल m इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। वो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 डिवीजन में वो डिवाइड होता है कॉल्ड सेंटीमीटर। मीटर से छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, उसका सिंबल है cm। Each centimeter has 10 equal division called millimeter. अब उससे भी छोटा है मिलीमीटर। मिलीमीटर का सिंबल है स्मॉल डबल m। बस यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रिलेशन कैसा है, मीटर का सेंटीमीटर के साथ, सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ। तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, अब ये तो फ्रेंड्स छोटे यूनिट है, तो
छोटे डिस्टेंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो, पर अगर एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हो तो वो डिस्टेंस तो आप मीटर में काउंट नहीं कर सकते। तो मीटर से एक बड़ा यूनिट है उसका किलोमीटर, जो हम km के सिंबल से उसको लिख सकते हैं। तो उसका जो रिलेशन है वो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल ओवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन ऐसा यूनिट। आपने जो पहले सारी एक्टिविटी की थी, क्लासरूम की लेंथ फाइंड की थी, आपके जो टेबल है उसकी लेंथ फाइंड की थी, नेक्स्ट वो दो फ्रेंड्स ने अपने बेंच को एक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो सारी एक्टिविटी आप अब ये सारे स्केल यूज करके आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट जो लेंथ के लिए है वो मिल गया है, जो है मीटर। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ के लिए जो कौन सा करेक्ट मेजरमेंट है वो आपको देखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।